समस्त को स्वागत करुच्ची साहित्य स्थिति यूट्यूब चैनल को। पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे लोकगीतर गोटे विवाहीकरण विषय पढ़ी जोटा कि थिला कर्ममूलक लोकगीत। आजिर क्लास रे आमे लोकगीतर बाकी सबू विवाहीकरण विषय पढ़ा। तेबे चल आ डेरी न करी आजिर क्लास को आरंभ करवा। लोकगीतर विवाहीकरण रे कर्ममूलक गीत पर सेकेंड पॉइंट रे आमर रही नीति शिक्षामूलक गीत, जार अंडर से सब लोकगीत आसे जो कि आम निज जीवन बचाई किसी शिक्षा पाई था, जमीक ढगढमाली, प्रबाद, प्रवचन, बुद्धि परीक्षामूलक गीत ये सबू। ता भितर प्रथम आम पढ़ा ढगढमाली विषय। ढगढमाली हूँ ओडिया लोक साहित्यर गोटे प्रमुख धारा। सामाजिक जीवन में जो सब घटना घटी थाए ताहाकु लक्ष्य कर ढगढमाली गुड़िक सृष्टि होता है। सेटा कौन करी थाए ना हास्य विद्रूप माध्यम समाज को उचित शिक्षा दे थाए। केतेक समालोचक मतरे ढग और ढमाली मध्य किछि पार्थक्य रही। ढग अलग और ढमाली होची अलग। सेमानक मतरे ढमाली होची उपदेशात्मक वाक्य जो कि समाज दोष दुर्बलता को दूर करने उपदेश दि जाए, किंतु ढग होची गोटे तात्सल्यपूर्ण बाणी जमीक से दोष दुर्बलता को दूर करने ही थाए, किंतु से दोष दुर्बलता को थट्टा करा जाए, तात्सल्य माने व्यंग करा जाए से भाया। किंतु आमर जो डॉक्टर कुंज बिहारी दास रहिले तांको मतरे ढग ढमाली मध्य कौन पार्थक्य नहीं। पुणी आमर ढगढमाली की दि भाग विभक्त करा जायछि, जतिपात युक्त वाक्यांश युक्त। ता विषय आम पर पढ़ा। ता पूर्व आउ केतोटी पॉइंट जोटा कि तुम मन रखापी ढगढमाली रे पढ़िबो कि ढगढमाली होछि उभय गद्यात्मक आउ पद्यात्मक। ये जो जतिपात युक्त ढगढमाली रहिला सेटा होछि पद्यात्मक और वाक्यांश युक्त ढगढमाली होछि गद्यात्मक। हास्य विद्रूप होछि ढगढमाली प्राण। एटा कौन करि थाए ना व्यंग्योक्ति माध्यम रे साधारण जीवन दोष त्रुटि को सामना को आनी थाए। यह उभय नारी और पुरुष माने गान करें। ढगढमाली को उभय नारी माने भी गान करें और पुरुष माने भी गान करें। ढगढमाली छाड़ी दियो आम नीति शिक्षामूलक गीत जहाँ भी एबे सबू पढ़ा सबू को उभय नारी और पुरुष माने गान करि। किंतु यार पूर्वर आम जो कर्ममूलक गीत पढ़ी सेटा केवल ही पुरुष माने गान करि थांदी। बुझिपाल। एबे आमे देखिबा कि जतिपात युक्त ढगढमाली कौन। किछिटा उदाहरण देछि जेमिति तुमने बुझी परिबो। जेमिति कि भासी जाउतुलु मझी नई रे धरि आनिथिली तते, टाकुरा गाल रे माउस लागिला जवाब दोचु मते। तळ बरडा खसुची ऊपर बरडा हसुची, मझी बरडा थाई बोइला तो दिन काल आसुची। तो ये सब होछि हमर जतिपात युक्त ढगढमाली। वाक्यांश युक्त ढगढमाली एपरि हिताए जेमिति कि आपे बंचिले बापर ना, आजिर मनीष तो काली की नहीं, काऊ बसारे कोइली, गरजिला मेघ बरसे नहीं, आउरी बहुत किछि। तो आमे पढ़िबा ना दिया और बुद्धि परीक्षा गीत विषय। ना दिया और बुद्धि परीक्षा गीत एक परिपक्व चिंता और चेतनार प्रकाश जो कि बुद्धि की परीक्षा करा जाए था। गीतिकार निज बुद्धिर पराकाष्ठा को अन्य निकट में प्रकाश करवा यही गीतर होची मुख्य उद्देश्य। तेणु ये गीत प्रश्न उत्तर माध्यम गतिशील होता है। तो ना दिया बा बुद्धि परीक्षा गीत प्रश्न उत्तर माध्यम गतिशील होता है। एटा होची गोटे मनोरंजन साहित्य। एटा को मन रखिबो कि ना दिया बा बुद्धि परीक्षा गीत होची एक मनोरंजन साहित्य। एथिरे जणे गोटे पद बोले और अन्य जणे तार उत्तर दे थाए। यह उभय नारी और पुरुष गान करि पूर्व मु तुमनु कहि दैछि। तापरे रहिला उक्त पदर प्रकाशित सत्य अर्थटी प्रकृत अर्थ हेई न थाए, तार अंतर्निहित अर्थटी प्रकृत अर्थ हेटाए जोटा कि उत्तर दाता से अंतर्निहित अर्थटी को खोजे थांती। इंग्राजी रे ना दिया और बुद्धि परीक्षा गीत को नेक रिडल कहा जाए। एटा इंपोर्टेंट पॉइंट, एटा को मन रखिथिबो कि इंग्राजी रे ना दिया और बुद्धि परीक्षा मूलक गीत को नेक रिडल बोली कहा जाए। जर्मान जने लोकविद थिले जहाँ ना होची डॉक्टर रॉबर्ट पीच। से सफल ना दिया गीतर 5टी उपादान विषय कहिथिले। तांको मतरे जो ना दिया गीतरे ए 5 गोटे उपादान थिबो सेटा को आमे गोटे सफल ना दिया गीत बोली कहि परिबा। तो से 5टी उपादान कौन कौन ना प्रथम रे हमर रहिछि प्रारंभिक कथा, तापरे वर्णनीय को नाम प्रदान, तापरे वर्णित वर्णनात्मक अभिव्यक्ति थिबो, पुनी विरोध भाव
ଭାବ उद्रेककारी अभिव्यक्ति मध्य थिबा और शेष कथा थिबो। कुंज बिहारी दास बुद्धि परीक्षामूलक गीत विषय कहिथिले यह एक बुद्धि परिमापक मनोरंजन खेल। आपाद शब्दार्थ नुहे, अर्थांतर अभिव्यक्ति यार प्रकृत मर्म प्रकाशित हुए। आपाद विरुद्ध भाव अर्थगमरे लोप पाए। कौतूहल चरितार्थ हेबा परे चित्तरे आनंद उत्पल भाव जाग्रत होता है। यार अर्थ होची बुद्धिमापक गीत होची गोटे मनोरंजन खेल। एटा तुम तो बुझीपार, ठीक अच्छे। तापर कौन कहले ना से जो शब्दार्थ थाए तार जो अर्थ प्रकाश होता है सेटा प्रकृत अर्थ नुहे। प्रकृत अर्थ कौन होता है ना सेटा लोप पाई थाए, जोटा कि मु पूर्वर कही सेटा खोजार काम दायित्व थाए उत्तरकर्ता पाखरे। से निजर कौतूहल को चरितार्थ करने से लोप थे अर्थ को खोजी था। जितेबाला से तार अर्थ खोजी पाती चित्तरे आनंद भाव जाग्रत होता है। जमीक उदाहरण रही नह नहका पतर बंका ताफल फल 60 टंका। तार उत्तर हम धान। स्वर्गर पड़ा टोकाटे ता मुंडरे ठेकाटे। तार उत्तर हम ताल। टिकी बाछुरी बेकरे पघा, टिकी दांतरे कामुड़े लुगा। ये सब तो उत्तर तुम मैंने बहुत जानी छुंची। तो यहपरी बहुत सब रही। तापर रहा प्रबाद आउ प्रवचन। प्रबाद प्रवचन दुखरे आमको आश्वासना देता है, समस्या समाधान देता है, आलस्य को चेतावनी देता है। जो सब अलस्य व्यक्ति रहिले से चेतावनी देता है, से उपदेश देता है। प्रबाद शब्दटी प्र उपसर्गरे बद धातु सहित अप्रत्यय जोग होइकी निष्पन्न होता है। प्रबाद शब्द केमिति निष्पन्न होता है ना प्र उपसर्गरे बद धातु सहित अप्रत्यय जोग होइकी निष्पन्न होता है, जार अर्थ होची विशेष उक्ति। एटा को मन रखिबो कि प्रबादर आक्षरिक अर्थ होची विशेष उक्ति। वैकुंठ सेठी प्रबाद विषय कहिथिले गभीर अनुभूतिहीन नीति संपन्न लोकचरित्र गठन करिबारे असमर्थ वाक्य प्रबाद नुहे। यार अर्थ होची जो वाक्य गोटे अनुभूतिहीन नीति संपन्न लोकचरित्र गठन करि परिबो नाही सेटा प्रबाद नुहे। तो यार एटा ही अर्थ होची अपोजिटली कि जो वाक्य गोटे नीति संपन्न लोकचरित्र गठन करि थाए सेटा होची प्रबाद। प्रबाद विभिन्न प्रकार होता है, जमीक ईश्वर विश्वास भित्तिक प्रबाद। तापरे रही आमर भाग्यवाद और नियतिवाद प्रबाद, क्षणभंगवाद प्रबाद, कृषि और पाणीपाग संपर्कित प्रबाद, लोक देखाणिया कथा संपर्कित प्रबाद, लोककथा संपर्कित प्रबाद, अंधविश्वास संपर्कित प्रबाद, इतिहास और किंवदंती संपर्कित प्रबाद, सत्कर्मवाद संपर्कित प्रबाद, अतिरंजित करी कहूथुवा लोक संपर्कित प्रबाद, पौराणिक आख्यानमूलक प्रबाद। आहरी मध्य रही गोटे होची खाद्यपेय संपर्कित प्रबाद। एबे आमे देखिबा वचन विषय। वचन कौन? जड़े साधारण लोक से मु हुए कि तमें हो जेकोसी साधारण लोक जो कथाटे कहले बा बाणी कहले सेटा वचन नुहे। वचन होची कौन ना वचन रे पांडित्यपूर्ण बाणी और भविष्यत दृष्टि प्रकाश पाई थाए। प्राचीन काल जो विज्ञ व्यक्ति माने सब थिले से माने समाज जीवन को निरीक्षण करिकी तार संस्कार मूलक वचन कहूले। यही पॉइंट को मन रखिथो कि वचनर स्रष्टा कौ माने ना वचनर स्रष्टा होचंदे तपस्वी, दार्शनिक, पंडित, ऋषि, ज्योतिषविद माने जो सब विज्ञ व्यक्ति माने रहिले। साधारण गाउली जनता नुहंती, से माने जहाँ भी कहले सेटा वचन रे जीवनी। वचनर अर्थ होची कोनोसी विज्ञ व्यक्ति कोनोसी तांकर पांडित्यपूर्ण बाणी देथिबे, भविष्यत रे जहाँ कौन हबा को जाउची से विषय कहिथिबे, सेटा होची हमर वचन रे जीव। वचन होची साधारणतः 6 प्रकार। वचन केते प्रकार ना वचन होची 6 प्रकार। से 6टी प्रकार कौन कौन? डाक वचन, नाथ वचन, दनाई वचन, खरना वचन, वैद्य वचन और कृषि वचन। कृषि वचन रे कृषि कार्य संबंधी सब तथ्य थाए। आ वैद्य रे रोग और चिकित्सा संबंधी थाए। डाक वचन रे मानवीय संवाद सब थाए और नाथ वचन रे खाद्यपेय और नीति व्यवहार संबंधी सब कौन करबा उचित कौन करबा न उचित से भाया सब उपदेशमूलक बाणी थाए, जोटा कि आमर वचन कह जाए। तो वचन सहित आमर नीति शिक्षामूलक लोकगीत सरी। तापर आमर रही तृतीय पॉइंट रे नारी केन्द्रिक लोकगीत।
ନାରୀକେନ୍ଦ୍ରିକ ଲୋକଗୀତକୁ କେବଳ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ପୁରୁଷମାନେ ଗାନ କରି ନଥାନ୍ତି। ନାରୀକେନ୍ଦ୍ରିକ ଲୋକଗୀତରେ ଏବେ ଯାହା ବି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବା କି ସେଇଟା ଆଉ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଗୀତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନାରୀମାନେ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଆମର ରହିଛି କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। ଝିଅଟି ନିଜର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ବାପା ମା ମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଘର ପ୍ରତି ଥିବା ମମତା ଆଉ ଅଜ୍ଞାତ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶାଶୁ ଘରେ ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତ କିପରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବ ସେ ସବୁ କଥା ଭାବି ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଯାହାକୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଗାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସେ ତାର ସଖୀକୁ ଧରିକି ଗାଇଥାଏ, ଆହା କଷି କାକୁଡ଼ି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ି, ମନେ ପକାଉଥିବ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି, ଆହା ସଙ୍ଗାତ ସଖୀ ଦୟା ଥିବଟି ରଖି, ନୟନ ନରଏ ନୀର ତମକୁ ଦେଖି। ପୁଣି ସେ ନିଜର ମାଆକୁ ଧରି ଗାଇଥାଏ କି କଳାହାଣ୍ଡି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁହେଁ ନାହିଁ ଲୋ ବୋଉ, କଳା ମେଘ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଲୋ ବୋଉ, ପେଟ ଦରଜ କି ପିଠି ଜାଣିବ ଲୋ ବୋଉ, ମୋ ଦରଜ କି ପର ଜାଣିବ ଲୋ ବୋଉ। ପୁଣି ସେ ତାର ବାପାକୁ ଧରିକି ଭାଇକୁ ଧରିକି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ। ଗାଁର ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପୁଚି ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଥିଲେ କି ପୁଚି ଖେଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ଗୀତିମୟୀ କସରତ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବୈଠକୀ ନୃତ୍ୟ। ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତରେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ଓ ହାତକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ନେଇକି ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଠିଆ ପୁଚି ଆଉ ବସା ପୁଚି। ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସେଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଠିଆ ପୁଚି ଆଉ ବସା ପୁଚି। ତ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁଚି ଖେଳିଲା ବେଳେ ଝିଅମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଳକୁ ତାଳ ମିଶାଇ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ଗାଇଥାନ୍ତି କି ପୁଚିଲୋ ଯା ଯା ଘୁଞ୍ଚିଲୋ ଗହିର ବିଲରେ ମଇଁଷି ଧାନ କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ଆଡ଼େଇ ଦେରେ ଗୌଡ଼ ଭାଇ ବୋଉ ବାପ ଘର ଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଥାଏ କି ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ସାରଙ୍ଗ, ସାରଙ୍ଗ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ସାରଙ୍ଗ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଥିଲି, ଅଧେ କଲି ଭଜା ଅଧେ କଲି ରାଇ, ମୋ ଭାଇ ରଜା ମୋ ଭାଉଜ ରାଣୀ। ତ ଏହିପରି ଗୀତ ସେସବୁ ଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଛିଲୋଲାଇ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଚପୁଚି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଯେମିତି ସମ୍ବଲରେ ପରିଚିତ ଛିଲୋଲାଇ ନାଁରେ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଚପୁଚି ନାଁରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ରଜଦୋଳି ଗୀତ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଷାଢ଼ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଠାରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଇଥାଏ ଆମର ଭୂମିଦାହ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହେଇଥାଏ ବସୁମତୀ ସ୍ଥାନ। ଏହି ପର୍ବଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 4 ଦିନ ତରୁଣୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଦୋଳି ଲଗାଇକି ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ମନର ଉଲ୍ଲାସକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ଦୋଳି ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟଲ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଜଦୋଳି ଗୀତ କି ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ତ ଏହିପରି ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ନାନାବାୟା ଗୀତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବାର ଉଦ୍ୟମରୁ ହିଁ ନାନାବାୟା ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି। ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମା। ମା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ରୋଦନଯୁକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧନିଦ୍ରା ଶିଶୁକୁ ଭୁଲାଇ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଶିଶୁ ଗୀତ ବା ନାନାବାୟା ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ଶୁଣିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଆର କହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶିଶୁକୁ ଶୁଆଇବା ସମୟରେ ମା ମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି କି ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଯେଉଁ କିଆରିଲେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରିରେ ଶୋ। ପୁଣି ଝୁଲାଇବା ସମୟରେ ବି ଗାଇଥାନ୍ତି ଝୁଲରେ ହାତୀ ଝୁଲ ବା ପାଣି ଖାଇ ପୁଲ। ଖେଳାଇବା ସମୟରେ ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଗାଇଥାନ୍ତି। ଅଝଟ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖେଇ ଗାଇଥାନ୍ତି ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସରଗ ଶୋଷି, ମୋକାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ଟୁକୁ ମୁସିଲ ଟୁକୁ ମୁସି, ଧାନ ଭରଣକ ଖାଉତା ବସି, ଖୁଦ ଖା କୁଣ୍ଡା ଖା ଫୋରକିନା ଓଡ଼ିଚା। ଏଇସବୁ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆମର ନାନାବାୟା ଗୀତ ବା ଶିଶୁ ଗୀତ ବି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ତ ନାନାବାୟା ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ନାନାବାୟା ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ତୁମକୁ କହିଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ କି ନାନାବାୟା ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନାନାବାୟା ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଇଂରାଜୀରେ ଶିଶୁ ଗୀତ ବା ନାନାବାୟା ଗୀତକୁ ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ ବା କ୍ରେଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ ଆଉ କ୍ରେଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାହାକୁ? ନାନାବାୟା ଗୀତ ବା ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ ଆଉ କ୍ରେଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଲୋରି ବା ପାଲନେକା ଗୀତ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ନାନାବାୟା ଗୀତର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଶିଶୁ ଗୀତ, ନାନାବାୟା ଗୀତର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଛୁଆ ଭୁଲାଣିଆ ଗୀତ। এই ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ। ପୁଣି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମା ବା ଧାଇମାନେ ଗାଉଥିବା ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗାଉଥିବା ଗୀତ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହୀକରଣଟା ଏଇଟା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଧର୍ମମୂଳକ ଗୀତ। ଧର୍ମମୂଳକ ଗୀତର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା କିଛିଟା ଗୀତ ନାରୀମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଗୀତ ପୁରୁଷମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଆମର ରହିଛି କୁମାର ପୁନେଇ ଗୀତ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଉତ୍ତମ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୁମାର ବା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ଜହ୍ନି ଓଷା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଓଷା ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଗୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାନ୍ତି କି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋଠା, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋଠା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହିଯାଇଛି ଚାଉଳ ମୁଠେ ଥୋଇଥା। ଏହିସବୁ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହିସବୁକୁ କୁଆଁରୀ ପୁନେଇ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କେବଳ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ଗୀତ। ଏଟାକୁ ବି କେବଳ ନାରୀମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ କିଛି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଗୀତକୁ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଗୀତଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେବା କଥା ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ଖାଏ କ୍ଷୀରି, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ବାଟ ହଗୁରି, ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ଅଟେ ରାଣୀ, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ବାଉଁଶ କଣି, ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବେଣୀ, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି। ପୂର୍ବକାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଝିଅମାନେ କେତେଟା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭାଲୁକୁଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଝିଅମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଝିଅମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୀତ ମାନେ ପୁରା ଥଟ୍ଟା ମଜା ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଷମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, କେଉଁଟା ନାରୀମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର। ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଘୋଡ଼ା ନାଟ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ବାଉଁଶ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ କନାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଘୋଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ଜଣେ ବା ଦୁଇ ଜଣ ରହିକି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଘୋଡ଼ା ନାଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ମା ବାସୁଳୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତର କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତିକି ଘିଡ଼ିକି ମାଇଲି ଟିପା, ସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ଘୋଡ଼ା ଆସିଛି ସିପାହୀରେ, ଦେହ ଯାକ ସୁନା ଟିପା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି କି ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜନମ ହୋଇଲି, ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ଘର, ସିଦ୍ଧ ବାସୁଳୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଣ ସିପାହୀରେ, କୈବର୍ତ୍ତ ନାମ
मोर। तापर आमर रही पाटुआ गीत, एटा को भी पुरुष मैंने गाई था। पणा संक्रांतिर 5-7 दिन पूर्वर ओडिशार जी निम्न वर्गर लोक मैंने रहिले से माने पाटुआ यात्रा करिथांती, जो कि जड़े गायक थाए आउ 6-7 जन पालिया थांती। से मैंने कौन करिथांती ना पाला बालांगा परी पोशाक परिधान करी रामताली बजाई गीत गाई थांती। आउ जेमिति कि बादी पाला होता है, तो सही भाया भिन्न भिन्न पाटुआ दलों मध्य बादी पाटुआ यात्रा प्रतियोगिता मध्य होता है। यही अवसर में से जो सब गीत गाई था सेटा हूँ आमर पाटुआ गीत। डॉक्टर कुंजबिहारी दास को मतरे पाटुआ गीतर प्रथम धाड़ी निरर्थक बा सूचनात्मक किंतु नीरस नुहे। पाटुआ गीतर जो प्रथम धाड़ीटा थाए सेटार कौन अर्थ न थाए, सेटा खाली सूचनात्मक धाड़ी होता है किंतु सेटा नीरस नुहे। से कौन होता है ना प्रकृतिर चित्र रही थाए, चित्रण रे कल्पनार चमत्कारिता नहीं किंतु वास्तव जीवन प्रतिश्रुति अच्छी। पाटुआ गीत कौन सबू ही लोकगीत वास्तव जीवनर चित्र ही परिप्रकाश होता है। तापर पाटुआ गीतर द्वितीय धाड़ी कौन होता है ना पाटुआ तार मनोगत भाव को प्रकाश करें। मौखिक संगीत ता प्राणर अभिव्यक्ति लोकगीत। तापर आमर रही लौड़ी गीत, सेटा को भी पुरुष मैंने गाई थांती। दोल पूर्णिमा तिथि रे गोपाल माने एक विशिष्ट पर्व पालन करिथांती। सेही दिन से माने लौड़ी खेल खेली थांती। लौड़ी रो अर्थ होची बाड़ी, लौड़ी खेल बा बाड़ी बुला खेल। सेही बाड़ी बुला खेल से माने गीत गाइबा सहित प्रदर्शन करिथांती। गोपाल माने होचंदी कौन जादव बा जदुवंशीय माने श्रीकृष्ण को वंशीय। सेथिबाई से माने लौड़ी खेल रे श्रीकृष्ण को परिवार भुक्त द्वापर जादव मानकर लौड़ी खेल स्मृति पालन करिबा पाई ए खेलटा को से माने करिथांती। एही लौड़ी गीत रे साधारणतः श्रीकृष्ण को लीला को वर्णना करा जायता। आहरी मध्य लौड़ी गीत आगुल और उत्तर शैली रे रचित। आगुल उत्तर कौन प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता, जड़े प्रश्न पचारि था गीत माध्यम गीत माध्यम आउ जड़े तार उत्तर दे थांती। जेमिति कि काहुथिलु काहू अइली बोली पचारिल मते, आगुल को उत्तर जे केही कहीदेबा तते, आद्ୟରେ श्रीकृष्ण अंगुजात कले गोपाल बोली मोर नाम देले। तापर शेष रही अन्यान्य। अन्यान्य रही आमर प्रथमे मंत्र तंत्र झड़ाफुंगा गीत। तंत्र मंत्र झड़ाफुंगा गीत होची आम ओडिशार ग्रामांचल प्रारंभिक भाव व्यवहार करा जातबा किछि विशेष लोकगीत। एटा होची पद्यात्मक मंत्र भी आमे ताको कहि परिबा, जोटा कि साधारण लोक माने एते गाउ नथिले, सेटा को विशेषतः गुणिया और वैद्य माने गाउथुले। विभिन्न समस्यार उपचार करिया पई से माने एटा गाउथुले। जेमिति कि को कार्य पई गाउथुले देख दृष्टि दोष खंडन पाई गाउथुले। छोट पिला को नजर लागले बा अति को कांदिले सेटे नजर झड़ा गीत गायकी तांको झाड़ुले। विषहरण करिया पई साप बिच्छा ए सब कामुडिले से शरीर विष ओलिया पई मध्य से गारुडी मंत्र गाउथुले। विभिन्न प्रकार रोग और डाहाणी भूतंग भय दूर करिया पई मध्य से रक्षा झाड़न मंत्र पढ़ुथुले। तो से मंत्रटा कौन होता है ना गीत गीत आकार रे थाए। तापर रहा आमर मंगल गीत। मंगल गीत होची ओडिशार सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन एक अभिन्न अंग। अभिन्न अंग बोली कहीं कहगला ना मंगल गीति मांगलिक कार्यक्रम रे गान करा जायता। केउ मांगलिक कार्य जेमिति कि विवाह वर्षघर संतान जन्म एहीपरि भावे जति मांगलिक कार्यक्रम रहिला से समय मंगल गीत गान करा जायता। मंगल गीत कौनसी मनोरंजनर गीत नुहे, एटा होची देवादेवी आशीर्वाद भिक्षा करिबा। एथिरे कौन करा जाय ना समस्तंकर कल्याण बा मंगल कामना करिकी देवादेवी आशीर्वाद भिक्षा पूर्वक गीत गान करा जाई थाए। सेइथिपई एटा को एक पवित्र संगीत बोली मध्य मानती। एटा कौनसी मनोरंजनर गीत नुहे। मंगल गीत तो बस एटा ही मन रखिबो कि मंगल गीत कौनसी मनोरंजनर गीत नुहे। एटा को केतेबेले गान करा जाय थाए ना विवाह वर्षघर आदि मांगलिक कार्य मंगल गीत को गान करा जाय थाए। तापर शेष रे हमर रहिछि गाथा गीति। गाथा गीति कौन ना कहानी उपरे आधारित गीत हेउछि गाथा गीति। अर्थात जो गीत रे गोटे कहानी वर्णना करा जायतिबो बा एमिति भी आमे कहि परिबा कहानी को गीत माध्यम रे प्रकाश करिबा होची हमर गाथा गीति। गाथा गीतिर इंग्राजी प्रतिशब्द होची बलाड। बलाड होची गोटे लाटिन शब्द बलारो सृष्टि होईची, जार अर्थ होची नृत्य।
तो गाथा गीतिर इंग्राजी शब्द कौन ना गाथा गीतिर इंग्राजी शब्द होची बलाड जोटा कि गोटे लाटिन शब्द रु आसीची जार अर्थ होची नृत्य। तापर गाथा गीति होची आख्यान धर्मी जेहेतु गाथा गीति कहानी उपरे आधारित तेबे सेटा निहाती भाव में आख्यान प्रधान ही हब। तापर हमर कुंज बिहारी दास गाथा गीति विषय कही कि गाथा गीति होची आमर निखिल गण समाजर गोटे श्रेष्ठ संपद रोमांचक गल्प चिरदिन मन रखिया भली प्रबाद वाक्य। एथिरे कौन होता है ना गोटे गोटे रोमांचकर गल्प को चिरदिन मन रखा जाए प्रबाद वाक्य माध्यम। मैं तुम आगुरी कही गाथा गीति कौन ना गोटे कहानी को गीत माध्यम प्रकाश करवा होची गाथा गीति। तापरे कुंज बिहारी दास जो रचना करथिले तांकर पुस्तक पल्ली गीति संचयन रे से पुस्तक रे से गाथा गीति को 4 भाग विभक्त करथिले। कुंज बिहारी दास गाथा गीति को केते भाग विभक्त करिसेंती 4 भाग विभक्त करचंदी। से 4टी विभागीकरण कौन ना धर्मात्मक अभिचारात्मक शोकात्मक और सुखात्मक। एठारे ही लोकगीतर सबू थियोरी समाप्त हो गला। तो आज रोची पुणी देखा आमे अन्य एक नूतन वीडियो रे जो कि आमे लोकगीत संपर्कित इम्पोर्टेंट MCQ विषय आलोचना करवा। से पर्यंत रोची तुम दिन मंगलमय हो।